आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो बेसिक का हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे जैसे मान लो हमको गिवन रहेगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 0। आपसे वो पूछ सकते हैं साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू फाइंड करो। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। किस बात की वैल्यू फाइंड करनी है? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की। गिवन क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। ऑप्शन दे सकता है आपको 0, -1, 1/2, 1/√2, ऐसा कुछ भी दे सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमको पता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा उधर जाएगा तो प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे इंटू 1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा हो जाएगा। मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू 10। देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1 आ गई। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं? tan थीटा, इसकी वैल्यू क्या है? 1। और ये हम क्या ले सकते हैं? tan 45। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ से? 45। देखो साइन कॉस थीटा मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो क्या हो गया? डिवाइड। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 है। और 1 की वैल्यू कब होती है? tan 45। tan थीटा इक्वल टू tan 45। तो मतलब यहाँ से हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45। और यही थीटा की वैल्यू हम यहाँ लाके पुट कर देंगे कि साइन की पावर 45 प्लस कॉस की पावर 45, क्योंकि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 45। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब साइन 45 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4। 1/√2 की पावर 4 कितना होगा? देखो वैसे सबको पता है लेकिन फिर भी दिखा देते हैं। 4 बार इसको लिख सकते हैं। 1/√2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा? 1/, देखो √2 इंटू √2 हो गया। 1 1 जा 1, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई किया तो 2, 1 1 जा 1। इस तरह से 1/4 हो गया। इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 1/4। 4 हम यहाँ से क्या ले लेंगे? एलसीएम। 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, यहाँ से आ जाएगा 2/4 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। और ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देख लो सही से। ऐसे ही बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखने में लगेगा शुरू में कि देखो कैसा है कैसे होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से करेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भी इसी टाइप से क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। देखो कैसे, एक क्वेश्चन आपको गिवन है, मान लो कि साइन अल्फा की वैल्यू है 1/2 और कॉस बीटा की वैल्यू है 1/2। आपसे पूछ रहे हैं फाइंड करिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू के लिए ऑप्शन दे देंगे आपको 0, 60, 30 और 90 डिग्री। तो कैसे फाइंड करेंगे? 0, 60, 30, 90 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। वैसे हमेशा याद रखना, अगर साइन अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू सेम है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 90 से। इसकी भी वैल्यू 1/2 है, इसकी भी वैल्यू 1/2 है, तो अल्फा प्लस बीटा हमेशा क्या आएगा? 90 ही आएगा। चलो देख लो, साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 और 1/2 कब होगा? साइन साइन कितनी? 30 डिग्री। कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी? 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से cos बीटा इक्वल टू 1/2 कब होगा? 1/2 cos 60, तो बीटा की वैल्यू क्या जाएगी? 60 डिग्री। इस तरह से अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री, बीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री। इस तरह से हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन देखें। जैसे हमारे पास गिवन रहेगा, क्या है क्वेश्चन? 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉसेक अल्फा की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया रह सकता है आपको? ऑप्शन दे देंगे सेक अल्फा, कॉसेक अल्फा, माइनस सेक अल्फा, माइनस टेन अल्फा, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो कॉट स्क्वायर अल्फा की हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या?
कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अगर हम यहाँ से कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, प्लस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस, तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा। तो कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉसेक अल्फा। अब देखो ध्यान से, कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिखो, चाहे ए स्क्वायर माइनस इसको 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर बस देखो ध्यान से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉसेक अल्फा, 1 प्लस कॉसेक अल्फा, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस कॉसेक अल्फा माइनस 1 से ये कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास कॉसेक अल्फा। आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलो देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास और है, कैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा गिवन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा की क्या फाइंड करो, वैल्यू। वैल्यू दे दिए आपको, मान लो कुछ भी दे सकते हैं, ये लोग 1 2 माइनस 1 0 कुछ भी दे दिए। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अपॉन में 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 टाइम जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 जा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 जा कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या पढ़े हम लोग 1 अपॉन, इसकी वैल्यू क्या हो जानी है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी हम लोग क्या पढ़े हैं कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं पता तो देखो पढ़े हो ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, प्लस में उधर गया तो माइनस, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर थीटा, इससे कैंसिल होगी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला सही, नोट कर लीजिए मार्कर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा की वैल्यू। सही से नहीं चल रहा है, चलो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, चलो लिख लेते हैं इसकी वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी ऐसा दिया हो सकता है। ठीक है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से अपॉन 1 कर लेंगे, और कॉस थीटा हम लोग क्या ले लेंगे एलसीएम, 1 टाइम जाएगा cos थीटा बन जा cos थीटा, प्लस cos थीटा बन जा cos थीटा, यहाँ पे क्या जाएगा sin थीटा, cos थीटा बन जा cos थीटा, 1 बन जा 1, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे sin थीटा कितने टाइम जाएगा ये 1 sin थीटा बन जा sin थीटा, ऊपर क्या बचेगा यहाँ पे cos थीटा माइनस 1, इस तरह से। ठीक है, सही से चल नहीं रहा यार, ये देखो इसको देखो आप क्या करेंगे a प्लस बी
देखो यहाँ से cos थीटा प्लस sin थीटा या sin थीटा प्लस cos थीटा, बात एक ही है, आगे पीछे लिखा उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसको a मान लो और इसको a मान लो। देखो a प्लस b, इसको क्या मान लो a माइनस b। यहाँ से देखो a प्लस बी a माइनस बी, a की जगह हम क्या समझ रहे हैं cos थीटा प्लस sin थीटा, और b की जगह क्या ले लेंगे हम लोग 1। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा रहेगा। ठीक है, आगे क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आगे देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी मिला के 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 से माइनस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी 2, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, और अच्छे से तैयारी करिए और मस्त रहिए, और सबसे बड़ी चीज खुश रहिए।